जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ देखी गई है, मुझे एक आंटी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि गुरु जी के नाम से मुझे कुछ पैसे डोनेट करने हैं। एक सत्संग उन्होंने सुना, उसमें क्यूआर कोड दिया था और उस पे उन्हें पे करना था। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है, तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं उन्हें प्रोसेस बताऊं। तो फिर मैंने उनसे लिंक मंगाया, उसे देखा, तो बहुत दुख हुआ कि इस तरह के काम भी लोग कर रहे हैं गुरुजी के नाम पर। उनके सत्संग एआई से बुलवा लेते हैं। बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं ऐसे और आप लोग भी सुनते होंगे सत्संग। वो सत्संग भी सच होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल बहुत कुछ चल रहा है, एआई का ज़माना है। गुरुजी के स्वरूप के साथ तो छेड़खानी हो ही रही है, कुछ भी हो रहा है आजकल। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी के नाम पर कहीं भी किसी को कोई भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे आप नहीं जानते हैं, आप कुछ भी पे नहीं करिए। क्योंकि जो लिंक उन्होंने मुझे भेजा, वो अभी 14 डेज़ हुए हैं उस चैनल को बने हुए। वो कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता। एआई से वॉइस जनरेट की गई है, तो ये भी नहीं पता कि वो चैनल किसका है, क्या है और वो पैसा सच में गुरुजी के अ, नाम से सत्संग में ही यूज़ होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता। तो जब चीज़ें नहीं पता हों, तो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फ़ेसबुक पे तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो ही रहा है कि हम लंगर प्रसाद बँटवाएँगे। अब ये लोग यूट्यूब पे भी करने लगे, सत्संग के साथ स्क्रीनशॉट दे रहे हैं कि मतलब इसमें क्यूआर कोड है, आप पे कीजिए। बहुत गलत है ये, बिल्कुल मत कीजिएगा। जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारे गुरुजी को किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें अपनी आवाज़ गुरुजी तक पहुँचाने के लिए किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि मेरी भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे कहें कि प्राची आंटी आप गुरुजी से अरदास लगा दीजिए हमारे लिए। नहीं, आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। हमारे गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अरदास आप गुरुजी के स्वरूप के सामने कीजिए और जो भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है, उसी को सत्संग कहते हैं और बस वही शेयर कीजिए। क्योंकि सत्संग गुरुजी शेयर करवाते थे, उनका ये मतलब होता था कि आपको जो जिस तरीके से मैंने ब्लेस किया है, वो बताओ बाकी संगत को। तो उनको हमें नहीं बताना, हमें अपने गुरुजी को थोड़ी ना बताना है कि आपने हमें ब्लेस किया उसके लिए शुक्रिया। वो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना? डायरेक्ट गुरुजी के स्वरूप के सामने या अपने मन में गुरुजी को स्मरण करते हुए हम उनको थैंक्स कह सकते हैं। बट उनकी बड़ियाई करना संगत के सामने, उसी को हम सत्संग कहते हैं और उसमें हम बाकी चीज़ों को इंक्लूड ना करें, अपनी पर्सनल बातों को इंक्लूड ज़्यादा ना करें, वही अच्छा होता है। इसलिए गुरुजी भी ये कहते थे कि शॉर्ट में हमें अपना सत्संग शेयर करना है। अगर आपका सत्संग बड़ा है, तो उसमें कुछ ऐसा हो कि सच में वो बड़ा करने लायक ही हो। किसी को सुनते हुए ये ना लगे कि ये क्या हम इनके घर की स्टोरी सुन रहे हैं। ये मैं बार-बार बीच-बीच में बताती रहती हूँ, बट फिर भी लोग भटक जाते हैं या हो सकता है कि वो ग्रुप में ना हो। अ, उन्हें नहीं पता चल पाता कि सत्संग क्या है, वो लोगों का सुनते हैं और वैसा ही बोल देते हैं। उनकी भी गलती नहीं कहूँगी। जब पता ही नहीं है तो फिर तो ये लगता है ना कि और लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम भी कर देते हैं। कोई नहीं, अब आप समझिए चीज़ों को कि चीज़ों के पीछे मेन उद्देश्य क्या है। उसको समझेंगे ना तो आप बस टू द पॉइंट सत्संग ही करेंगे। ठीक है? और दूसरी चीज़ कि जो एआई जनरेटेड गुरुजी के स्वरूप हैं, उनका तो बिल्कुल आपको बॉयकॉट करना है ना? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी नहीं लिखना है उन पे। उन पे आपको सिंपल कमेंट करना है कि हमारे गुरुजी के स्वरूप के साथ आप छेड़खानी मत कीजिए। हम आपके पेज को हटवा देंगे
अभी के अभी इस फ़ोटो या वीडियो को हटाइए, जिसमें मतलब गुरुजी एक बेड पे लेटे हुए हैं हॉस्पिटल के और कह रहे हैं कि मतलब अगर तूने इसको शेयर नहीं किया तो तेरे साथ ये हो जाएगा। आप सोच भी सकते हो कि गुरुजी इस तरीके के भाव रखेंगे अपनी संगत के लिए? तो समझिए चीज़ों को कि क्या हमारे गुरुजी कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। सत्संग में जो भी सत्संग होते हैं, उससे रिलेटेड थंबनेल्स बनाए जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग इस तरीके के थंबनेल बनाते हैं कि अगर तूने नहीं सुना, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस सत्संग में अगर इस तरीके की बात है कि किसी के साथ किसी का कुछ चोरी हो गया या किसी के घर में कुछ मिला ऐसा कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे संगत के लिए वो एक मैसेज हो, तो उसको थंबनेल में यूज़ किया जाता है बट उस तरीके से कि सामने वाले को उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, प्लस अगर उसके लिए गुरुजी का संदेशा है, तो वो उस चीज़ को समझे और उन चीज़ों को अपने घर से नेगेटिविटी हटाने के लिए हटा दे, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर इस तरीके की नेगेटिव इमेज डालनी है कि अगर तूने ये नहीं किया तो तेरे बेटे के साथ ये होगा या तेरी पति अंकल के साथ ये हो जाएगा। ऐसे वालों को तो बिल्कुल इग्नोर कीजिए। बिल्कुल इग्नोर कीजिए। ऐसे फ़ोटोज़ को बिल्कुल इग्नोर कीजिए और जहाँ आपसे पैसे माँगे जाते हैं, चाहे फ़ेसबुक हो यूट्यूब हो, कोई-सा भी इंस्टाग्राम हो, कहीं भी, आपको पैसे नहीं देने हैं ऐसी जगह, जहाँ विद प्रूफ आपको दिख रहा है, कोई ऐसा बंदा बोल रहा है जिसको आप जानते हैं, कई टाइम से जुड़े हुए हैं और वो ऐसी वैलिड पॉइंट्स रख रहा है, कुछ प्रूफ्स दिखा रहा है कि हाँ, ये पैसा उसी में जा रहा है। अब जैसे कि आप किसी को डोनेट कर रहे हो, तो उसमें लिखा हुआ आता है ना कि ये इस फलाना संस्था के लिए जा रहा है। तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, किसी के पर्सनल अकाउंट में जा रहा है तो आपको क्या पता कि वो किस लिए यूज़ करेगा, ठीक है ना? और उसके पास कुछ ऐसा वैलिड प्रूफ भी नहीं है। तो आजकल इतने फ्रॉड्स हैं, सबका मेहनत का पैसा है, ऐसे हमें वेस्ट नहीं करना है। संगत परिवार है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आँखें बंद करके विश्वास कर लेंगे किसी पे भी। किसके अंदर क्या है मन में हम नहीं कह सकते ना। तो इन चीज़ों को खुद से एनालाइज़ करना है और बिल्कुल अंधभक्त नहीं करना क्योंकि हमारे गुरुजी के फॉलोअर्स तो बन गए लोग, लेकिन इनमें भी तो लोग हर तरीके के हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि सारे फॉलोअर्स ही अच्छे हों, ठीक है? तो लोग हर तरीके के होते हैं, वो गुरुजी की संगत भी होते हैं और अंदर से कितने प्योर हैं, गुरुजी भी तो तभी कहते थे कि मुट्ठी भर ही है मेरी संगत, बाकी तो सब भीड़ है। तो वो भीड़ वाले लोग जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ऐसे चैनल्स बना रहे हैं कि उनको हम उनके थ्रू सत्संग मतलब अरदास लगवाएँगे, तो स्पेशल अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, वो आंटी भी काफ़ी फ़ेमस हो रही हैं, बट उनका तरीका भी मुझे अजीब लगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो गुरुजी की मीडिएटर हैं। कि वो बताएँगी कि आपको क्या करना है, वो आपके लिए अरदास लगाएँगी, वो बताएँगी आपके घर में कैसी चीज़ें कौन-सी डेट को हो जाएँगी। ये सब तो गुरुजी बिल्कुल मना करते थे कि एस्ट्रोलॉजी या इस तरीके की बातों में तो पढ़ना ही नहीं है और कोई मीडिएटर नहीं है। मैं आपसे यही कहती हूँ किसी को अपना होल सोल इंचार्ज मत बनने दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी हैं और कोई नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, कोई नहीं होता आपके लिए अरदास लगाने वाला आपके अलावा, आपकी फैमिली के लिए आपके अलावा और कोई नहीं होता कि वो गुरुजी से सच्चे दिल से प्रार्थना कर सके, ठीक है ना? मेरी बातों को समझिए। दूसरा कोई भी किसी भी बात को सुनता है, उसको बुरा लगता है, जैसे कि किसी के साथ कुछ हादसा हो गया। हाँ, ठीक है, बहुत बुरा लगेगा। अगर नहीं भी जानते हैं तो भी लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ट्रू फीलिंग्स तो उसी की होंगी ना जिसके साथ वो बीत रहा है। तो बस यही है कि बातों को समझिए और किसी को मीडिएटर मत समझिए और डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, ठीक है? बस आई होप मेरी बातों को आप समझेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी का रोज़ ही मैसेज आता था, पुत्र सत्संग शेयर कर, पर माफ़ करना संगत जी, मैं एक गुरु जी की आलसी बेटी हूँ। सत्संग तो वैसे रोज़ ही उठते हैं गुरु जी के, पर आज संगत जी दोपहर में मैं सो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। संगत जी ऐसा बोलकर मैं वापस सो गई। थोड़ी देर बाद मैं उठी और फेसबुक खोला तो सामने गुरु जी का मैसेज था कि पुत्र, मैंने तेरा सारा दर्द पी लिया है, अब तू ठीक हो गई है। संगत जी और गुरुपा का एक स्वरूप था जिसमें उनके हाथ में ग्लास है और गुरुपा कुछ पी रहे हैं। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा सारा दर्द गायब हो गया था। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी मेरे सदा ही अंग संग रहते हैं। जब मैं छत पर सूर्य भगवान को जल देने जाती हूँ तब रोज़ ही एक सफ़ेद रंग का पक्षी उड़ता हुआ दिखता है। वो ज़रूर गुरुजी के रूप में दर्शन देने आते होंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है कि पुत्र कि तू परिवार में पहली करोड़पति बनेगी। शुक्राना गुरुजी। पर मेरे पास तो गुरुपा का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। संगत जी, आज कबूतर के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्राची आंटी और गौरव अंकल को बहुत बहुत गुरुजी ब्लेस करें। ये निस्वार्थ भाव से हमारे सत्संग को अपनी मधुर आवाज़ में शेयर करते हैं। आज 7 तारीख मतलब बहुत ही ब्लेस्ड दिन मैं अपने गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा बेटा बेंगलोर गया था। वहाँ सुबह 5 बजे वो पहुँच गया था, लेकिन उसने हम लोगों को कोई कॉल नहीं किया कि मैं अच्छे से पहुँच गया हूँ। हम उसका फ़ोन लगा कर परेशान हो गए थे, लेकिन फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था और वो जहाँ रहता है वहाँ का एड्रेस भी हमें नहीं पता था, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं पूरे टाइम मंत्र जाप करती रही। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि 10 बजे मेरे पास उसका फ़ोन आया कि मम्मी मैं आकर सो गया था और नेटवर्क नहीं होने की वजह से फ़ोन नहीं लगा। हालांकि संगत जी, मुझे गुरुपा पर पूरा यकीन था कि मेरे बेटे को गुरुपा कुछ नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगस्त में मैं एक नया लोटा लेकर आई थी। जो लोटा मेरे पास था वो बहुत छोटा सा था और मुझे मेरे हस्बैंड अंकल के लिए जल प्रसाद कम पड़ता था। संगत जी, मार्केट से बड़ा लोटा लेकर आई, उसे गुरुजी के मंत्र जाप करके और उसमें जल भर कर रख दिया था। लेकिन मेरे मन में लग रहा था कि लोटा ब्लेस हुआ है कि नहीं, गुरुजी ने मेरे लोटे को ब्लेस किया है या नहीं। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, दूसरे दिन लोटे से जल लेने के लिए जैसे ही ढक्कन उठाया तो ढक्कन में ओम बना हुआ था। संगत जी, मैं तुरंत समझ गई कि लोटा ब्लेस हो गया है, गुरुजी ने लोटा ब्लेस कर दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। 11 सितंबर को मेरी सहेली की देवरानी नहीं रही, तो उनके मैं घर गई थी। वहाँ से आकर नहाना वगैरह किया और पता नहीं संगत जी, जब मैं रात में सोने लगी तो बहुत डर लग रहा था, अंदर से बॉडी कांप रही थी। फिर गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, हनुमान चालीसा बोलने लगी। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आई थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सर के ऊपर 7 बार कुछ घुमा रहा हो। मुझे बहुत ही हल्का महसूस होने लगा, जैसे गुरुपा ने आकर मेरा कष्ट काट दिया हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सिहोरा मध्य प्रदेश से गुरुजी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं पहले बहुत डरती थी हर बात से। कभी मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो मुझे मेरे हस्बैंड अंकल बहुत डांटेंगे, पर अब वो कुछ भी नहीं बोलते। मेरी जेठानी मेरे हस्बैंड अंकल से जाकर कुछ भी झूठ बोल देती थी कि तुम्हारी बीवी ने ऐसा किया, वो दिन भर काम नहीं करती। संगत जी, मेरे हस्बैंड उनकी बातों में आकर मुझसे बहुत कुछ बोलते थे, गुस्सा हो जाते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि हुआ क्या। संगत जी, मेरे बताने का मतलब है कि पहले जब मुझे गुरुजी ने अपने श्री चरणों से नहीं जोड़ा था तब मैं बहुत परेशान रहती थी। अब जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, उन्होंने मेरा हाथ थामा है, संगत जी, अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, वो सब संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना ही तेरी किस्मत की चाबी है, शुक्राना करने से ही सारे काम बनेंगे। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, तेरा घर गाड़ी बंगला तैयार है, बस शुक्राने करने की देर है। संगत जी, गुरुजी के इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं। तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसकी चिंता छोड़ दे, उसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। तेरे पति का काम ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी के मैसेज पढ़कर बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरी मम्मी को भी बहुत ब्लेस करते हैं। पहले गुरुजी, मेरी मम्मी का स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहता था। गुरुजी बोलते हैं कि तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया, अब वो ठीक है, उनकी चिंता छोड़ दे। आपके बिना गुरुजी अब एक पग चलना भी मुश्किल है, नामुमकिन हो गया है सब कुछ। बस गुरुपा मेरी एक अरदास पूरी कर दें, यही प्रार्थना है गुरुपा से। जब भी मेरी अरदास पूरी करेंगी गुरुपा, सारी संगत जी के साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारे शुक्राना गुरुजी के चरणों अर्पण करूँगी। संगत जी, अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं 21 सितंबर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिस दिन पितृ मोक्ष अमावस्या थी। संगत जी, गुरुजी ने पहले भी कहा था, पुत्र मैं तुझे लाल रंग के चोले में दर्शन दूंगा, लेकिन मैं उस बात को भूल गई, माफ़ करना गुरुपा। और आज एक लड़का जो कि उसकी उम्र 25-26 साल रही होगी, घर के सामने आकर खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा था कि उसे अभी चक्कर आ जाएगा। और उसने लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी और वो टोटल इंग्लिश में बात कर रहा था। एक एक्सीडेंट से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और संगत जी, बोलने से लग नहीं रहा था कि कोई ठग होगा। उसके पास घर जाने के पैसे नहीं थे। उसने कहा, आप सिर्फ 30 रुपये दे सकती हैं क्या?
और उनकी कमर में बाथरूम की थैली लटक रही थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे 20 रुपये दे दिए। उसने मुझे बहुत दुआएं दी और चले गए। और उनकी पीठ पर काले रंग का बैग टंगा हुआ था। संगत जी, मेरा इतना सत्संग बताने की वजह, थोड़ी देर बाद फेसबुक पर एक मैसेज स्क्रॉल हुआ कि बेटी, लाल टी शर्ट में जो व्यक्ति आया था वो मैं ही था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा आज का सत्संग गुरुजी का मैसेज था कि बेटा, मैं और लक्ष्मी जी तेरे घर आ रहे हैं। घर के दरवाजे पर साफ सफाई रखना। पिछली बार बहुत सारे चप्पल जूते देकर बाहर से ही लौट गए थे। सही बात है गुरुजी, लेकिन हम सभी परिवार एक साथ रहते हैं गुरुजी। कोई भी बात नहीं मानते बाकी लोग, बच्चे, सासू माँ, घर के सभी लोग। उनके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे और लक्ष्मी जी से। मैं पूरी कोशिश करूँगी मेन गेट की सफाई में। और जो प्राची आंटी ने ग्रुप में मैसेज दिए हैं कि बहुत से लोग गुरुजी के तस्वीर को एडिट करके ग्रुप्स में डाल रहे हैं, बहुत ही ख़राब बात है। संगत जी, मुझे भी लगा कि गुरुजी के अभी तक तो इस प्रकार के मैसेज नहीं आ रहे थे कि 25 लोगों को शेयर करो, नहीं तो घर में कुछ हो जाएगा। बार बार वही मैसेज आ रहे थे। शुक्राना प्राची आंटी आपका, जो हम सभी लोगों का वहम दूर कर दिया आपने। इसी तरीके से हम सभी संगत परिवार का मार्गदर्शन करते रहिए। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि पुत्र, तू 10 मिनट शांत होकर बैठ, मैं तुझे हील करूँगा। और 40 दिन तक रोज़ 10 मिनट शांत होकर बैठने को बोला है। गुरुजी ने मुझे कल जैसे ही हील किया, मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। लेकिन संगत जी, मैंने पहले 5 मिनट में आँख खोल दी, उसके बाद फिर 4 मिनट और शांति की मुद्रा में बैठी रही। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं पूरे 10 मिनट तक भी बैठ नहीं पाई। अब मैं रोज़ कोशिश करूँगी कि 10 मिनट हीलिंग के लिए बैठ सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का पहला शुक्राना गुरुजी के चरणों में यह है कि मैं आज शीतला माता के मंदिर गई थी जल चढ़ाने। थोड़ी देर हो गई मंदिर जाने में सासू माँ की वजह से। संगत जी, मैं बहुत गुस्सा करने लगी थी सासू माँ पर। पता नहीं, जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है तब से मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। फिर मैं जल चढ़ाने लगी तो माता रानी की फूलों की माला मेरे पास आकर गिर गई। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पर बहुत सारे दिए जल रहे थे पर एक भी दिया नहीं बुझा। माला दिया पर ही आकर गिरी थी। जय माता दी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरे हस्बैंड अंकल केले लेने मार्केट गए। पूरा मैंने सोचा सारे मंदिरों में पहुंचा दूंगी। संगत जी, उन्होंने केले लेकर दुकान वाले से पूछा कितने रुपए हुए। उस दुकानदार ने जो पैसे बताए संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी जेब से उतने ही पैसे निकले जितने कि उनको देने थे, न कम न ज़्यादा। शुक्राना गुरुजी। एक चमत्कार से मैं दंग रह गई। आज मेरे भाई का फ़ोन आया कि दीदी, राजस्थान चलने की टिकट बनवा रहा हूँ, आधार कार्ड भेज दो। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा मैं कल सोच कर बताता हूँ कि जाना है कि नहीं। संगत जी, हमारी कुल देवी चक्षु में शीतला माता हैं और मेरे मायके में केला देवी हैं। जैसे ही मैं सत्संग सुनने लगी प्राची आंटी के ग्रुप में, यकीन माने संगत जी, गुरुजी के सत्संग में दोनों माता का ही जिक्र आ रहा था। वैसे तो सत्संग काफ़ी देर तक चला। मैंने सोचा कौन सा सत्संग सुनूं, 3-4 सत्संग पेंडिंग थे। अचानक से ये सत्संग शुरू हो गया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल शाम 1 अक्टूबर को नीलकंठ भगवान, जो कि पक्षी के रूप में हैं, अब हम सभी मोहल्ले के लोग दर्शन करने उनके गए। वहाँ पहले देवी दुर्गा के दर्शन किए, बाद में नीलकंठ भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। शुक्राना गुरुजी कि आपने बहुत अच्छे से नीलकंठ भगवान के दर्शन करवाए। संगत जी, मेरे बेटे अंकल को, जो बेंगलोर में जॉब करता है, उसको एक जगह फोड़ा हो गया था जिसे बाल तोड़ कहते हैं। उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। दीपावली में 11 तारीख को उसे आना था, वो दर्द की वजह से 7 तारीख को ही आ गया। पर संगत जी, गुरुपा की कृपा से उसको बहुत ही कम तकलीफ हुई घर वापस आने में। संगत जी, उसका फोड़ा बैठने की जगह ही हुआ था। शुक्राना गुरुजी, उसको सफ़र में ज़्यादा तकलीफ नहीं उसके लिए। संगत जी, बेंगलोर से सिहोरा पूरे 2 दिन का सफ़र है और पहले उसके ट्रेन की टिकट बनवा लिया था जो कि 4000 की बनी थी। उसे कैंसिल करवा कर बस की टिकट बनवाई जो कि मात्र 1800 रुपये में बन गई। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे बेटे अंकल के अंग संग सहाय हैं। संगत जी, गुरुजी से मेरी बेटी आंटी के लिए अरदास करें कि उसके साथ भी सब कुछ ठीक हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये करवा चौथ का सत्संग है। गुरुपा का मैसेज था कि पुत्र, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, दूसरे दिन गुरुजी ने बहुत सारी शॉपिंग कराई, 2 हैवी साड़ी और सलवार सूट भी दिलवाया। शुक्राना गुरुजी, दिन भर भूख प्यास का एहसास नहीं होने दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मुझे मेरा सोने का ब्रेसलेट नहीं मिल रहा था, पर कहीं रखकर भूल गई थी। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। गुरुजी के पास जाकर हाथ जोड़कर बोलने लगी, गुरुजी ब्रेसलेट मिल जाए। संगत जी, आप यकीन करेंगे, मैंने अलमीरा खोली, वहीं हस्बैंड अंकल की चेन और मेरा ब्रेसलेट मिल गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है, बस मैं गुरुजी का ध्यान करके अपनी अरदास गुरुजी के सामने कर लेती हूँ, मन में कह लेती हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पे अपना संदेश भेजा है। उन्हें गुरुजी का संदेश मिला कि बेटा, 15 नवंबर की उत्पन्ना एकादशी कोई साधारण दिन नहीं, यह वह पवित्र तिथि है जब लक्ष्मी स्वयं घर में वास करती है। आज का दिव्य उपाय ये है कि 5 आटे के दीपक बनाने हैं। हल्दी से एक सुंदर स्वास्तिक बनाना है। दीपक इन 5 स्थानों पर अवश्य जलाना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने, घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी कुंड या तुलसी का पौधा जहाँ भी आपने रखा हो उसके पास, गौ माता के समीप और अपने रसोई घर में। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, जैसे ही ये 5 दीपक प्रज्वलित होंगे, तेरे घर की हर रुकावट टूट जाएगी, धन की आवक खुलेगी, लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और तेरी मन की हर मनोकामना पूरी होगी। तू बस श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी बोलकर ये उपाय कर, चमत्कार तेरे कदम चूमने आएगा। संगत जी, ऐसा करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है। और दिया जलाना तो एक बहुत ही अच्छी बात है, स्वास्तिक बनाना भी। और माता लक्ष्मी सबके घर में विराजें, गुरुजी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। संगत जी, ज़रूरी नहीं कि 15 नवंबर को ही आप ये सत्संग आपको मिल जाए और आप सुन लें। तो अगर टाइम निकल भी जाए, शाम निकल जाए कि आप दिए नहीं जला पाएँ, तो जब भी आप सुने उसकी अगले दिन या जब भी शाम हो, जब भी आपको ये सत्संग मिले, उसी दिन की शाम को आप ये काम कर सकते हैं। ये तो अच्छी चीज़ है, दिए जलाना। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि ये तारीख निकल गई तो अब हम ये काम नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली कर सकते हैं और बिल्कुल गुरुजी की और माता रानी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी ऐसा करने से। और पॉजिटिव होके काम कीजिए, बिना तारीख बिना दिन को ध्यान रखते हुए भी अगर हम कोई काम सच्चे दिल से अच्छे भाव से सच्चे भाव से करते हैं तो चीज़ें पहुंचती हैं जिस तक हमें पहुंचानी है, हमारे परमात्मा तक। तो ऐसा कीजिए। और काफ़ी सत्संगों में ये सुनने को मिला है और ये बात सच भी है कि हमें जो अपना मेन दरवाज़ा है उसकी सफाई बहुत अच्छी तरह से रखनी है। जूते चप्पल वहाँ नहीं बिखरे होने चाहिए, वो अपनी जगह पर होने चाहिए। जो आपने अलमीरा वगैरह या जो भी बना रखी है उनका सही स्थान होना चाहिए, ऐसे बिखरे ना पड़े हों, ये आप ध्यान रखें इस चीज़ का। मेन डोर एकदम क्लीन होना चाहिए। और जो झाड़ू होती है उसे भी खड़ा ना रखें कभी, और छुपा कर रखना चाहिए झाड़ू को, वो हमारी लक्ष्मी माता का प्रतीक होती है। पैर से नहीं लगने देना चाहिए, उसका पूरा आदर करना चाहिए और छुपा कर रखना चाहिए, प्लस उसको खड़ा नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। और बस इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो शुक्राना सत्संग मैं डेली करती हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़ी होकर। जब मैं गुरु जी की पूजा अर्चना करती हूँ, उनकी सेवा में हाजिर होती हूँ, तो मैं गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करती हूँ। हर छोटी छोटी बात का शुक्राना, हर लम्हे का शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरु जी का करती हूँ। जब सुबह सो के उठती हूँ तो नई सुबह दिखाने का शुक्राना करती हूँ। दोपहर होती है तो दोपहर का शुक्राना करती हूँ। शाम होती है तो संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ और रात में रात्रि का शुक्राना करती हूँ। और
सच बोलूँ तो ऐसा कोई पल ही नहीं जाता जब गुरुजी का शुक्राना मैं नहीं करती। गुरुजी का मैसेज आता है, कई बार गुरुजी नाराज़ भी होते हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना नहीं करती तू, इस वज़ह से तेरा काम रुका हुआ है, तो मेरे गुरु पा, मेरे शोने-शोने पा। ये बच्चा तो आपका हर पल शुक्राना करता है। जब मैं आपकी सेवा में हाज़िर होती हूँ, तो मैं ये ही बात कहती हूँ कि जो साँसें मैं ले रही हूँ, जो साँसें में आपने मुझे दी हैं, उस हर साँस के साथ शुक्राना है गुरुपा, और हर साँस के साथ शुक्राना है आपका। आपने तो घर में वो रौनकें दी हैं, वो खुशियाँ बरसाई हैं कि मैं सारी ज़िंदगी भी शुक्राना करूँगी ना गुरुपा, वो भी कम है। वो भी कम है, मरने के बाद भी आपका शुक्राना है गुरुपा। आपने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। आपने मुझे एक सही सड़क दिखाई। गुरु के रूप में आप जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरुपा। आप पल-पल मुझे समझाते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है। संगत जी पहले कुछ गलती करते थे तो बड़ी घमंड में हाँ, ठीक है, हो गई। ऐसे थे हम लोग। अब पता लग जाता है, तुरंत 1 सेकंड में गुरुजी ये एहसास करा देते कि हाँ पुत्र तेरे से गलती हुई है, तो तू माफ़ी माँग। तो जिसके लिए भी ये गलती होती है, उससे माफ़ी माँगी जाती है, फिर गुरुजी से माफ़ी माँगी जाती है और दोबारा उस गलती को ना दोहराने का वादा किया जाता है। तो ये हैं हमारे गुरुजी। तो गुरुजी आपका शुक्राना है कि आप हमें हर गलती पे आगाह करते हैं कि पुत्र ये गलत है, तो आपको इस राह नहीं चलना है। तो गुरु के रूप में जो आप हमें सही राह दिखाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके लिए शुक्राना। आप एक पिता के रूप में मेरा हाथ पकड़कर मेरे सारे काम करवाते हैं। जहाँ भी आप मुझे ले जाते हैं मेरा काम कराने, वो काम कभी रुकता नहीं है। वो हमेशा पूरा होता है संगत जी, हमेशा पूरा होता है गुरुजी। तो आपका शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। एक अ, भाई के रूप में जो आप मुझे सुरक्षा देते हैं, उसके लिए बेअंत शुक्राना। एक माँ के रूप में जो आप मुझे ठंडी छाया देते हैं, उसके लिए बेअंत शुक्राना। एक बहन के रूप में आप मेरी सारी बातें सुनते हैं, एक दोस्त के रूप में आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो हर रिश्ते में आप मेरा साथ देते हैं, मेरे अंग-संग रहते हैं, तो उस अंग-संग रहने के लिए शुक्राना। आपने कृपा बहुत कुछ दिया ज़िंदगी में, आपने सारे कष्टों को धीरे-धीरे आप मेरे दूर करते जा रहे हैं। मेरे जो शरीर में प्रॉब्लम था, हाथ में दर्द था, वो आप ठीक करते जा रहे हैं। पैर में दर्द था, वो आप ठीक करते जा रहे हैं। मेरे कुछ माड़े कर्म रहे होंगे गुरुपा, जिसकी वज़ह से ये दिक्कतें मुझे आईं, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा कभी। आप हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहे, हमेशा आप ये कहते रहे, मैं तेरे बड़े-बड़े कष्टों को छोटे में काट रहा हूँ। तो गुरुपा उसके लिए शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना। अब वो कष्ट भी बहुत थोड़े से रह गए गुरुपा, क्योंकि आपने सब मेरे माड़े कर्मों को थोड़े में काट दिया। तो शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरी हाथ की उँगलियाँ भी बिल्कुल ठीक हो गई हैं जिनमें दर्द था, पैर का दर्द भी बिल्कुल ठीक होता जा रहा है। मेरा पेट में प्रॉब्लम था, वो भी बिल्कुल ठीक होता जा रहा है। तो शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना, स्वस्थ शरीर देने के लिए शुक्राना, घर धन-धान्य से भरने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। आपने कहा काली माता का वास है घर में, शुक्राना काली माता, शुक्राना लक्ष्मी माता, हर देवी-देवता का शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, पूरे यूनिवर्स का शुक्राना और देवों के देव महादेव का शुक्राना। गुरुपा आपने घर में हर तरह की नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी को स्थापित कर दिया। आपका वास जिस घर में हो वहाँ तो सकारात्मक ऊर्जा रहेगी ही। सकारात्मक ऊर्जा से पूरा घर भरा हुआ है। किसी की नेगेटिव आई का यहाँ कोई इफ़ेक्ट अब नहीं पड़ता, क्योंकि साक्षात जब मेरे पिता, मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव शिवजी महाराज गुरुपा हाज़िर हों, यहाँ घर के बड़े मुखिया हैं, वो स्वरूप में साक्षात हाज़िर हैं और मुझे उनकी पॉज़िटिविटी हमेशा पल-पल हर क्षण महसूस होती है। तो शुक्राना है गुरुपा आपका, आप शिव शक्ति के रूप में यहाँ विराजमान हैं। शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना। आपने पिछले महीने मुझे डिवाइन यात्रा ब्लेस्ड की डुगरी मंदिर बुलाया, वहाँ आपने डिवाइन दर्शन दिए। उसके बाद बड़े मंदिर आप हर महीने बुलाते हैं, उसके लिए बेअंत शुक्राना। सत्संग में बुलाते हैं, बेअंत शुक्राना। कल भी अमृत वेला में मुझे सत्संग जाना है, बेअंत शुक्राना। आप वहाँ मुझे सेवा बख्शते हैं, बेअंत शुक्राना। आपने एक और यात्रा मुझे डिवाइन यात्रा ब्लेस्ड की है, वृंदावन की, बेअंत शुक्राना और आगरा में गुरुजी के मंदिर की, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आपने मुझे बड़े मंदिर अभी 1 हफ्ता पहले फिर बुलाया और वहाँ पे डिवाइन लंगर आपने मुझे
बख्शा उसके लिए बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बस गुरुपा अपना सेवादार बना के रखिएगा, अपने चरणों में बैठा के रखिएगा। हमेशा मैं सबकी सेवा करूँ, मुझे सेवा लेनी ना पड़े, और जब मेरा कार्यकाल इस दुनिया में पूरा हो जाए तो अपने चरणों में समा लेना। गुरुपा आप जाने-जाने सब जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी नहीं, लेकिन आप बस अपना सुरक्षा कवच मेरे सभी अपनों पर देना और मेरे बच्चों को देना। आप जानी-जान हैं, बस आप आपके हवाले हैं मेरे बच्चे और उनकी सुरक्षा। अपना ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना और उनका भी ध्यान रखना। अपना ध्यान सबसे पहले रखिएगा गुरुपा, क्योंकि आप हम सब संगत के पा हो, आप हम सब संगत के अन्नदाता हो, आप हम सब संगत के ईश्वर हो, तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखना। मुझसे कुछ गलत मुँह से निकल जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। मेरी एक दोस्त है संगत जी, एक सत्संग शेयर करूँगी। उनके ब्रदर कई दिनों से नहीं आ रहे थे, कई सालों से नहीं आ रहे थे। जब मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, तो उनको गुरुजी के मैसेज आने लगे और वो गुरुजी के मंत्र जाप घर में चलाने लगीं। फिर मैंने उनको स्वरूप गुरुजी का और पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट उनको भेजे। उनकी बिटिया भी रात में सोते वक़्त डरती थी। तो जब ये सब चीज़ें मैंने उनके एड्रेस पे भेजी, वो जयपुर में रहती हैं, तो उसका इतना असर हुआ गुरुजी का, उनकी जो वो गुरुजी के मंत्र जाप सुनती हैं और करती भी हैं और चला के रखती है अपने घर में, कि उनके ब्रदर वापस आ गए जो कई सालों से नहीं थे। वहाँ पे उनके पास वो वापस आ गए और राखी भी बँधवाई और अब वो वहीं रहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हमारे गुरुपा है ही ऐसे, जिसने उनका नाम पुकारा, गुरुपा उसके हो लिए। बस हमें अपने कर्म सही रखने हैं और गुरुपा हमारे अंग-संग हैं। बस यही सोचिए। तो गुरुपा आपका तो हर वेले शुक्राना है, हर धड़कन के साथ शुक्राना है, हर साँस के साथ शुक्राना है। मैं संगत जी यहाँ पे बस इतना ही कहूँगी कि गुरुपा ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं जो साँसें ले रही हूँ, वो गुरुपा की ही देन है। ये जन्म भी गुरुपा ने ही दिया, हमने अपने कर्मों से इसे खराब किया, लेकिन गुरुपा ने वापस इसे सँवार दिया। और अब यही एक अरदास है गुरुजी के श्री चरणों में, कि बस हमारे कर्मों को, अब हम गलत कर्म ना करें, ऐसी हमें शिक्षा दीजिएगा, हाथ पकड़ के चलिएगा। ज़रा-सा भी इधर-उधर हो तो गुरुजी हमें सँभाल लीजिएगा, हमें समझा दीजिएगा। हम आपके बच्चे हैं, इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमें सँभाल लीजिएगा। जिस भी जन्म में क्या हम कर्म करके आए हैं, क्या गलतियाँ की हैं, वो कर्मा तो गुरुजी हमें काटना ही पड़ेगा और हम काट रहे हैं, लेकिन हमें क्षमा कर दीजिएगा। वो जाने-अनजाने में जो भी गलतियाँ, पाप कर्म हुए हैं, क्षमा कर दीजिएगा। और जो इस जन्म में गलतियाँ, पाप कर्म हुए हैं, क्षमा कर दीजिएगा। बस अपने चरणों में बैठाए रखना गुरुपा, हमेशा अपना सेवादार बना के रखना। और गुरुपा मेरा आपको हर समय शुक्राना है। शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना। अपने परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना। मेरे सभी अपनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे भाइयों के बच्चों पर। भाई तो आपके श्री चरणों में हैं। मेरे भाइयों के बच्चों पर, बहनें उनके बच्चे परिवार पर, मेरे मामा-मामी उनके बच्चे परिवार पर, मेरे अंकल-आंटी उनके बच्चे परिवार पर, मेरे सभी दोस्तों पर, मेरे जाने-अनजाने सभी लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, प्रत्येक जीव पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके सब पर अपना आशीर्वाद देना गुरुपा, सबको अपना आशीर्वाद देना। और गुरुपा हमेशा, हमेशा अंग-संग रहना गुरुपा, अंग-संग होने के लिए शुक्राना। शुक्राना, 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 डिवाइन यात्रा ब्लेस करने के लिए शुक्राना। घर में स्वरूप में विराजमान होने के लिए शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। मेरे बड़े-बड़े माड़े कर्मों को छोटे में काटने के लिए शुक्राना। ये जीवन आपका ही दिया है, आपने ही सब सुधारा है, उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। हमेशा एक ही शब्द मेरे मुँह से निकलेगा गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी आप हो गुरुपा, बस अपने चरणों में बैठाए रखना। इस अरदास के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। जो भी संगत परिवार है, हमारा प्यारा संगत परिवार, उन सबको, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको खुशियाँ दीजिएगा, सब पर आशीर्वाद की शावर बरसाइएगा, सबको अपना हाथ, सबका हाथ पकड़िएगा। और जो संगत नहीं है उनको भी आशीर्वाद दीजिएगा। हमारी प्यारी प्राची आंटी जी, हमारे गौरव अंकल जी और उनके बच्चे परिवार, सबको भर-भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। सब पे कृपा दृष्टि रखना गुरुपा, सब पर मेहर रखना गुरुपा, उनके हमेशा अंग संग रहिएगा।
अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2 लाइन गुरु जी आपके श्री चरणों में। गुरु जी मेरी नैया तुम पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।